हाली में ये ख्याल आए और कर तसल्ली दे कि बहुत जल्द तुम्हारा रब अपनी एक अता के ज़रिए तुम्हें राज़ी करेगा। और वो जो अल्लाह की अता है उसे फ़ातिमा कहा जाता है। इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको खैर ही खैर फ़ातिमा अता कर दी। इन दोनों आयतों को मिलाइए, हमने आपको खैर ही खैर फ़ातिमा ज़हरा अता कर दी। वो जो खैर मुतलक है, खैरुल कुल है, कुल्लुल खैर है, वो जनाब ज़हरा की ज़ात। हर एतबार से जो खैर ही खैर है, जिसका वजूद खैर है, जिसका वजूद खैर है, वो नाराज़ हो जाए तो उम्मत के लिए खैर है, वो राज़ी हो जाए तो उम्मत के लिए खैर है, वो मुस्कुराए तो उम्मत के लिए खैर है, वो गज़बनाक हो जाए तो इंसानियत के लिए खैर है। हाँ, किसी के लिए शर होगा तो वो बीबी ने शर नहीं पहुंचाया, वो खुद शर है। जो सैयदा को नाराज कर दे तो फिर उसे शर कहा जाएगा। सैयदा का नाराज होना शर नहीं है, सैयदा का तो नाराज होना खैर है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने 1,24,000 नबी, 12 इमाम, ये सब के सब मर्द करार दिए ना। थोड़ी सी गर्दन हिलाइए, ये सब मर्द है ना। इतने मर्दों में अल्लाह ने 4 बीबियों को काफ़ी जाना। हज़रत हव्वा, हज़रत आसिया, हज़रत खतीजा, हज़रत फ़ातिमा, इन 4 बीबियों को अल्लाह ने काफ़ी जाना। हज़रत मरियम, अल्लाह ने इन चंद बीबियों को काफ़ी जाना। मगर इन सब बीबियों में जो उसवा-ए कामिल बीबी है वो जनाब ज़हरा है। इसलिए कि ख़ातून के 4 रूप हैं, 4 किरदार हैं, 4 कलमदान हैं, 4 उसके किरदार हैं। ख़ातून तमहीद ज़िंदगी कहलाएगी, जिसे बेटी कहा जाता है। ख़ातून असल ज़िंदगी कहलाएगी, जिसे ज़ौजा कहा जाता है। ख़ातून नतीजे ज़िंदगी कहलाएगी, जिसे माँ कहा जाता है। ख़ातून हुस्न ज़िंदगी कहलाएगी, जिसे बहन कहा जाता है। इन 4 के अलावा और कोई किरदार सामने नहीं आता। ख़ातून के लिए या तमहीद ज़िंदगी बेटी है। ख़ातून जब रूप बदलती है तो असल ज़िंदगी यानी ज़ौजा है। ख़ातून जब किरदार बदलती है तो फिर नतीजे ज़िंदगी यानी माँ है। ख़ातून जब अपना कलमदान तब्दील करती है तो हुस्न ज़िंदगी यानी बहन है। इन सारी बीबियों में जो आसमानी बीबियां हैं, जन्नत जिनकी मुश्ताक है, जिनकी तारीफ कुरान मजीद में आई है, इन सारी बीबियों में कोई ना कोई एक कलमदान कम है। तवज्जो चाहूंगा, हर बीबी में कोई ना कोई एक कलमदान कम है। हज़रत हव्वा अच्छी बेटी नहीं है। बेटी कहां है हज़रत हव्वा? किसकी बेटी है हज़रत हव्वा? तमहीद ज़िंदगी उनके यहां नहीं पाई जाती। अच्छी मां भी नहीं है, वरना बेटा कातिल ना होता। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत हव्वा के यहां 2 कलमदान हैं ही नहीं। हज़रत मरियम के यहां, हज़रत मरियम असले ज़िंदगी नहीं है उनके यहां, यानी ज़ौजा ही नहीं है। जो ख़ातून ज़ौजा ना हो वो ज़ौजाओं के लिए कैसे नमूने अमल बनेगी? तो वहां एक चीज़ है ही नहीं जो नमूने अमल करार पाए। वाहिद ज़ात जनाब ज़हरा की है जो हर एतबार से नमूने अमल है। वो बेटियों के लिए ऐसी नमूने अमल कि जो बेटी मुस्तफ़ा की बेटी हो और जिसके आने पे सरकार खड़े हो जाते हों और जिसे देखकर सरकार फरमाते हों कि मैं फ़ातिमा को देखकर तबलीग दीन में हौसला पाता हूं, मुझे हिम्मत मिलती है जब मैं फ़ातिमा को देखता हूं, मुझे हौसला मिलता है जब मैं सैयदा को देखता हूं। तमहीद ज़िंदगी नबी के लिए, असल ज़िंदगी अली के लिए।
जिसकी ज़ौजा फातिमा हो। भाई तवज्जो चाहूँगा, लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़्फ़ुन अला वजहिल अर्ज़ आदमुन फमन दूना। सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, आदम और आदम के अलावा। अच्छा, इस हदीस मुबारका पे जरा गौर फरमाएं। पहले तो ये तय करें कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, ये बीबी फातिमा की फजीलत है या मौला अली की? खाना काबा में आना अली की फजीलत है या काबे की? काबे की फजीलत है कि अली वहां आए। मिंबर रसूल पर बैठना, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिंबर रसूल पर बैठना ये मिंबर की फजीलत है या अली की? क्या हुआ भाई, बात करो ना। मिंबर रसूल पर जो मौला अली बैठे, ये मौला अली का नबी के मिंबर पे बैठना, ये मिंबर की फजीलत है या मौला अली की? हाँ हाँ, इतनी तो मारिफत सबको है ना। ऐसे थोड़ी मौला अली की फजीलत बना देंगे मिंबर पे बैठना। मौला अली ने मिंबर को हाथ मार के फरमाया था, मा हाज़िहिल आवाद अना राकिबु कित्फिन नबी। ये लकड़ियों का ढेर क्या है, मैं नबी के दोष पे बैठा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, ये ऐसा ही है या नहीं? मौला अली का खलीफा होना ये अली की फजीलत है या खिलाफत की? खिलाफत। अली की क्या फजीलत है कि अली खलीफा हुए? खिलाफत को साहिब और मालिक और वारिस मिला है, ये खिलाफत की फजीलत है। मौला अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, ये बीबी फातिमा की फजीलत है या मौला अली की? ये मौला अली की फजीलत है। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शौहर ना होता, ये बीबी फातिमा की फजीलत नहीं है। जिसकी फजीलत अली बन जाए वो वजूद फातिमा जहरा का वजूद है। ये मौला अली की फजीलत है कि जनाब जहरा मौला अली की ज़ौजा हैं, और फरमाया, फख्र किया कि मैं फातिमा का शौहर हूं। दुनिया की बेगमात अपने शौहरों पे फख्र करती होंगी। भाई इस पे तो आप क्या कहने कब कहेंगे, इस पे तो कहीं और से तारीफ आएगी। इस पे तो वहां से तारीफ आएगी। मौलाना कभी तो हमारे लिए भी बात किया करें जी। दुनिया की बेगमात अपने शौहरों पर फख्र करती होंगी ना। ये वाहिद जोड़ा है जो शौहर फख्र करता है कि मैं फातिमा का शौहर हूं। ये मेरी इज्जत है कि मैं सैयदा का शौहर हूं। बिन्तो मुहम्मदिन सुकना व उर्सा। फातिमा जो नबी की बेटी है, वो मेरी राहत जान है जी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इस हदीस मुबारक पर लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़्फ़ुन अला वजहिल अर्ज़, वजहिल अर्ज़ बोलकर पूरी ज़मीन पर फातिमा का कोई शौहर ना होता। बता दिया मक्का मदीना में फातिमा को मत ढूंढना। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, फातिमा जहरा के बराबर कोई नहीं है। सारी ज़मीन पर, अच्छा ज़मीन पर अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। ये जो ज़मीन पर खलीफा बना, क्या मतलब है? अल्लाह का खलीफा आसमान पर नहीं है, अल्लाह का खलीफा चांद पर नहीं है, अल्लाह का खलीफा मरीख पर नहीं है, अल्लाह का खलीफा ज़मीन के अलावा और जगहों पर नहीं है। ये जो अल्लाह ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये ज़मीन पर खलीफा बनाने का मतलब ये नहीं है कि फिर और जगहों पर वो अल्लाह का खलीफा नहीं है। ज़मीन दारुल खिलाफा है कायनात के लिए। जो दारुल खिलाफा होता है, खलीफा वहीं बैठता है।
हजरत आदम का जमीन पर खलीफा बनना, इसका मतलब यह नहीं है कि और जगहों पर अल्लाह का खलीफा कोई नहीं है। यह दारुल खिलाफा में बैठा हुआ है, यहां बैठने वाला पूरी दुनिया को चलाएगा अल्लाह की तरफ। जब नबी ने फरमा दिया कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता पूरी जमीन पर, इसका मतलब यह है कि जब दारुल खिलाफा में कोई नहीं है तो और कहां मिलेगा। सारी दुनिया में कहीं और पूरी जमीन पर कहीं फातिमा के बराबर वजूद नहीं है। और यह भी नहीं है आदमुन फमंदूना, आदम और आदम के अलावा। जी, यह भी तय कर दिया कि ये मत सोचना कि पिछले ज़मानों में तो बहुत बार मोतबर शख्सियात गुजरी हैं। अव्वल से लेकर आखिर तक कायनात के अंदर, यानी मकानी एतबार से भी फातिमा के बराबर कोई नहीं है और ज़मानी एतबार से भी फातिमा के बराबर कोई नहीं है। ये हज़रत आदम का तस्करा करके ज़मानों को ख़त्म कर दिया कि किसी ज़माने में कोई फातिमा के बराबर नहीं था, और ज़मीन को कहकर मकान की कैद से निकाल दिया कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जो को फातिमा के बराबर कोई वजूद मिल सके। हर एतबार से सैयदा इस पूरी कायनात में यकता नजर आती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी जी, असहाब तशरीफ फरमाए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला से एक चाहने वाले ने कहा, मौला कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी फरमाइश, कोई ऐसा कौल इनायत फरमाएं, कुछ इनायत फरमाएं कि जिससे मोमिनीन के दिल शाद हो, मोमिनीन के दिल खुश हो जाएं। तो हज़रत ने फरमाया, जाके कह दो अहले ईमान से कि जिनके बच्चों के नाम मोहम्मद और फातिमा हैं वो अपने बच्चों को आक ना करें। मोहम्मद और फातिमा नामी बच्चों को अल्लाह ने ख़ास, मौला फरमा रहे ख़ास मकाम है उनका, ख़ास उनका एहतराम है, बेनाम फातिमा बेनाम मोहम्मद। जी, ये दुनिया जिसमें हमने और आपने हमने कदम रखा है, यहाँ हम नकाइस, कमज़ोरियाँ और कुछ चीज़ों को लेकर यूँ नहीं आए ताकि हम किसी के मोहताज बन जाएं और उसकी ज़रूरत हमें महसूस होने लगे। हमारी 4 आँखें नहीं हैं, हमारे कान गुद्दी में नहीं हैं, हमारी 7, 8, 9, किसी की 8, 9, किसी की 10, किसी की 12 उंगलियाँ नहीं हैं, बदन हमारा सालिम है, मगर 5 चीज़ों से हमें अल्लाह ने खाली भेजा है ताकि मोहताज हो जाएं उन 5 चीज़ों में उन लोगों के कि जिन्हें वो 5 चीज़ें देकर भेजा है। अल्लाह ने हमें इल्म देकर नहीं भेजा। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे, कोरे चिट्टे पैदा हुए, कुछ नहीं जानते थे, जाहिल पैदा हुए हो। हम दुनिया में आए हैं इल्म लेकर नहीं आए, हम दुनिया में आए हैं शजाअत लेकर नहीं आए। हमारा ये बच्चा बुज़दिल पैदा हुआ है, हम दुनिया में आए हैं सखावत लेकर नहीं आए। अपने ही बच्चे को टॉफ़ी देकर मांग कर दिखाइए, ज़रा खुद देकर ज़रा टॉफ़ी मांग कर दिखाइए, या आपका बच्चा ही आपको नहीं देगा। सखावत लेकर नहीं आया। हम दुनिया में आए हैं गैरत लेकर नहीं आए। पड़ोस की बच्ची ले जाती थी, खाला आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, ज़रा खिलाने ले जाऊं, और खाला को जब 1 घंटे बाद याद आता था तो 5वें घर से बच्चा निकलता था। बराबर से बराबर वाला ले गया, बराबर से जो चाहे गोद में उठा ले। तो गैरतमंदी कहाँ है? हम दुनिया में इज्जत लेकर नहीं आए। जैसा अम्मा ने डाला ऐसे ही पड़े रहे, सूखे में डाला तो मेहरबानी, गीले में छोड़ दिया तो भी मेहरबानी, कुछ उड़ा दिया पहना दिया, मक्खी नहीं झल सकते थे, ऐसी इज्जत लेकर आए थे। ये जो कुछ चीज़ें हम लेकर नहीं आए हैं और शिद्दत से हमारी रूह की ज़रूरत है वो चीज़ें, हमारी रूहानियत की ज़रूरत है वो चीज़ें। किसको पसंद नहीं है इज्जत, किसको पसंद नहीं है गैरत, किसको पसंद नहीं है शजाअत, सखावत, किसको पसंद नहीं है इल्म? जब पसंद है तो हम तो लेकर नहीं आए। तो फिर अल्लाह ने हमें हमारी पसंद की तस्कीन के लिए एक घर को करार दिया, जो वहाँ से इल्म भी लेकर आया है, जो वहीं से शजाअत भी लेकर आया है, जो वहीं से गैरत भी लेकर आया है, जो इज्जत का उन्वान बनकर आया है, जो गैरत का इमाम बनकर आया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो जो कमालात लेकर आए हैं, उनके दरवाजे पर आना फितरत है, फितरत।
यकीन जानिए सबको इसी दरवाजे पर आना है। आज नहीं कल सब यहीं आएंगे। मुझे इस मलंग से बड़ा प्यार है जो डंडा हाथ में उठाकर, कंठे कुलाबे गले में डालकर, चुटिया बूंदे गले में कान में डालकर आवाजें लगाता फिरता है, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। मुझे उससे इसलिए प्यार है कि जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता वहां वो मुबल्लिग अली पहुंचता है, और कम से कम दिमाग में डालकर आता है कि बिलाखिर तुम्हें यह कहना है। सलवात पढ़ लें जरा नबी की जात पर। ये खुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये महाफिल, ये मजालिस, ख़ास तौर पर अय्याम फ़ातिमिया की मजालिस, ये सोए हुए जहनों को बेदार करने का बेहतरीन ज़रिया है। जो तवज्जो नहीं रखते उन्हें तवज्जो दिलाने का बेहतरीन ज़रिया है। बिलाखिर सबको इसी दरवाज़े पर आना है। सब सैयदा के एक बच्चे के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जब हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया का कोई ईसाई नहीं होगा जो शिया ना हो जाए, दुनिया का कोई यहूदी नहीं रहेगा जो शिया ना हो जाए। हर शख्स इस दरवाज़े पर आएगा और सबको सैयदा के दरवाज़े से वो जो रूहानी तस्कीन है। अलबत्ता फ़र्क है, कुछ लोग हैं जो मजबूरन आएंगे और कुछ हैं जो इख्तियारन आ गए हैं, और जो पहले से आए बैठे हैं उनको मेज़बानी करनी है। इसलिए कि आना है, जब सबको पता है कि अभी कोई मेरे बराबर में आके बैठेगा तो मुझे स्पेस देना है ना, मुझे जगह बनानी है ना, दिल बड़ा करना है ना, ऐसे पीछे भगाना नहीं है। क्यों आ गए मेरी जगह? ये मेरी जगह नहीं है। ये सब मेरी तरह किसी को मानने और चाहने के लिए आ रहे हैं, और सब इस दरवाजे पर आएंगे तो मुझे जो पहले से आए बैठे हैं उन्हें तो स्पेस देना है ना, उन्हें जगह देनी है। ये इमाम बारगाह बहुत बड़े बड़े बने थे, अब छोटे पड़ गए हैं। इमाम बारगाह छोटे नहीं पड़े, हुसैनियों में इजाफा हुआ है, अहले बैत के चाहने वालों में इजाफा हुआ है। मुसलसल अहले बैत के चाहने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, और आइंदा तो वैसे ही तशय्यो का है, कल तो वैसे ही तशय्यो का है, कल तो वैसे ही अली वालों का है, और बहुत तेजी। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है, इसलिए कि इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलना शुरू होंगे, जो खुलना शुरू हो गए। अब से 20 साल पहले तक काले कपड़े बिदअत था, अब सुन्नत हो गए। अब से 10 साल पहले इमाम हुसैन पे रोना बिदअत था, अब सुन्नत हो गया है। आप कहीं नहीं गए, मेरा भाई आ रहा है। लोग इस दरवाजे पर आ रहे हैं, और यकीन जाने मेरे बच्चों, जवानों, तवज्जो करें, सबसे ज्यादा जो अहले बैत के निज़ाम और अहले बैत के मकतब की तरफ तवज्जो है वो बेनाम फातिमा है। खानदानी शियों की बात नहीं कर रहा, जो सदियों से अहले बैत के दरवाजे पर हैं। शायद वो भी अपने यहाँ तहकीक निकालें, करें, और जो सोचें और ज़रा गौर करें तो शायद एक सबब उनके यहाँ भी यही रहा होगा। सादात ख़ास तौर पर नहीं, लेकिन आम तौर पर इस दरवाजे पर आने वाले जो 90% से ज़्यादा वो जनाब ज़हरा की वजह से इस दरवाजे पर आ रहे हैं। बीबी की अज़मत जितनी बयान की जाएगी इतनी ही बीबी पे गुजरने वाली मुसीबत सबब बनेगी, उसका बयान सबब बनेगा कि लोग अहले बैत की तरफ मुतवज्जे हों। जी, किसके साथ हो गया ऐसा जिसका ये मकाम है, जो अल्लाह की जानिब से खास तौर पर नबी पर नाजल की गई है। सैयदा कुरान के नुज़ूल की तरह, जैसे कुरान के 2 नुज़ूल है ना, एक नुज़ूल दफ़ई है, एक नुज़ूल तदरीजी है। कुरान का एक नुज़ूल है जो तदरीजी है, 23 बरस में जो नबी पर कुरान नाज़िल हुआ वो नुज़ूल तदरीजी है। और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र जो दफ़ातन नाज़िल हुआ, एकदम नबी पर नाज़िल हुआ कुरान, वो शब क़द्र में वो नुज़ूल दफ़ई है। शब क़द्र में नुज़ूल दफ़ई है, 23 सालों में नुज़ूल तदरीजी है। ऐसे ही कुरान नातिक़ यानी ये घराना, ये 2 तरह से आए हैं।
असलाब शामिखा अरहम मुताहरा से होते हुए आए। ये नुज़ूल तदरीजी है और क़ल्ब मुस्तफ़ा पर नूर फ़ातिमा को उतारा, ये दफ़ातन है, ये नुज़ूल दफ़ई है। सैयदा का वजूद एकदम नबी के क़ल्ब मुबारक पर उतारा गया है। वो जन्नत का मेवा तनावल फरमाया, नूर सैयदा मुंतकिल हो गया और फिर जनाब खदीजा के करीब आए, नूर सैयदा मुंतकिल हुआ। उमूमी मजलिस है, रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फ़ज़ाइल और मनाक़िब के अंदर जो बहुत सारे लोगों के लिए काबिल हज़म नहीं है। जनाब ज़हरा के नूर की मुंतकिली के बारे में जो संगीन बात है वो ये कि बीबी के यहाँ जो सैयदा खतीजा के साथ नूर सैयदा रहा है वो कोई 9 महीने तक नहीं रहा जी। ये इशारा तनर्ज़ करूँगा इसलिए कि न बयान करें तो एक खलिश के साथ ये बयान होना चाहिए और बयान करें तो एक और मुश्किल कि ये क्या बयान कर दिया जी। कुछ लम्हे नूर सैयदा जनाब खतीजा के पास रहा है और फिर जनाब खतीजा बाज़ ने कहा 1 हफ्ते, बाज़ ने कहा 1 दिन, बाज़ ने कहा 1 महीने और बाज़ ने कहा कुछ लम्हों के लिए नूर जनाब ज़हरा जनाब खतीजा के वजूद में रहा है और फिर मुंतकिल हुआ है। तो जनाब ज़हरा का नूर कुछ लम्हों तक, जनाब ज़हरा का नूर कुछ लम्हों तक जनाब खतीजा के साथ रहा हो, ये अगर काबिल हज़म नहीं है वो भी किसी शिया के लिए, तो फिर ये कैसे समझोगे कि जनाब हकीमा खातून ने आकर कहा ए मेरे भतीजे, नरजिस पर तो कोई आसार हमल ही नहीं है, फरमाया ये अम्र इलाही है, कुछ ही देर में अता हो जाएगा। 1 लम्हे के बाद वापस हुजरे में गई हैं तो इमाम मेहदी आ चुके थे। ये कैसे समझेंगे? सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आल मोहम्मद। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे समझ में नहीं आएंगी, जो सिर्फ इशारतन हमें बताई गई हैं कि बस जान लो कि कुछ ऐसा है। बाकी उस पे गौर करने से तुम्हें समझ में आ जाए ये बहुत मुश्किल है। जनीन को दुनिया के बारे में बताएं उसे समझ में नहीं आएगा, मुतवल्लिद को आखिरत के बारे में बताएं उसे समझ में नहीं आएगा। तो फिर अना लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता शब क़द्र क्या है? और बीबी फरमा रही है मैं ही तो शब क़द्र हूं। शब क़द्र अगर समझ में नहीं आ रही और बीबी शब क़द्र है, अल्लाह अकबर। मारिफत की बात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। ये लैलतुल क़द्र ज़र्फ़ ज़मानी है और क़ल्ब मुस्तफ़ा ज़र्फ़ मकानी है। ऐसा ही है मौलाना, शब क़द्र में कुरान नाजिल हुआ, ये ज़र्फ़ ज़मानी है। ज़माना है ना, एक रात है ना, एक रात में कुरान नाजिल हुआ, ये ज़र्फ़ है, ये ज़मानी ज़र्फ़ है। और कहाँ उतरा है? ये क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा है। ये मकान है। अल्लाहु अकबर। ज़मानन भी शब क़द्र फ़ातिमा, मकानन भी क़ल्ब मुस्तफ़ा फ़ातिमा। यानी सैयदा ज़हरा मकानी एतबार से भी कुरान की हामिल है और ज़मानी एतबार से भी कुरान यानी फ़ातिमा ज़हरा के वजूद में उतरने वाला इल्म इलाही। हर एतबार से मरकज़े कमालात जनाब ज़हरा की ज़ात को करार दिया। या रब वमन तहतल किसा, या अल्लाह इस चादर में कौन है? पूछ कौन रहा है? जिब्रील पूछ रहे हैं, जिनसे ज़्यादा शायद ही कोई जानता हो कि चादर में कौन है, मगर जिब्रील तक पूछ रहे हैं कि या अल्लाह इस चादर में कौन है। और अल्लाह भी जवाब क्या दे रहा है? हम फ़ातिमा। तो जुमला ताम्मा, जुमला इस्मिया या से हुस्सुकूत, मुकम्मल जुमला। अल्लाह जवाब दे रहा है ये सब फ़ातिमा है। जब अलहदा अलहदा होते हैं तो मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन नजर आते हैं। जब ये चादर में एक हो जाते हैं सब फ़ातिमा बन जाते हैं। इन सब की मगर सैयदा पर दरवाज़ा, जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया।
आयतुल्लाह फजलुल्लाह कोम्पानी कहते हैं, आन सीने ही के मखज़ने असरार बूद, कै सजावारे आन दरो दीवार बूद। वो जो दरवाजा गिरा है ना, उसमें लोहे की कील थी। अजर कमल अल्लाह, उसमें लोहे की कील थी जिसने सैयदा की पसलियों को तोड़ रहा था। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कोम्पानी मर्सिया लिखते हैं, कहते हैं, जिस सीने में अल्लाह के राजों का खजीना था, जो सीना अल्लाह के राजों का खजीना था, वो दरवाजे और दीवार के दरमियान मसलने को नहीं था। आवाज आई, फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह, क्या गुजर गई जनाबे ज़हरा के दरवाजे पर। ज़ाकरीन पढ़ते हैं कि जनाबे ज़हरा के लक़बों में एक लक़ब है हिजाबुल्लाह। मैंने रिवायत पढ़ी है कि नबी ने फरमाया, इन्ना बाबहा बाबी व इन्ना बैतहा बैती व मन हतकहा, जिसने सैयदा के दरवाजे की तौहीन की फ़क़द हतका हिजाब अल्लाह, उसने अल्लाह के पर्दे को फाड़ा। सैयदा का घर अल्लाह का हिजाब है, सैयदा का दरवाजा अल्लाह का हिजाब है। क्या हुआ है जनाबे ज़हरा। मैं इन बच्चों से, जवानों से एक सवाल करूं, जिस वक्त जनाबे ज़हरा पे दरवाजा गिर रहा था, हसनैन कहां थे? जनाबे ज़ैनब कहां थी? हसनैन कहां थे? छोटे बच्चों के सामने अगर उसकी मां को, हत्ता उनके अपने घर का मर्द कोई मारे, यानी अगर बाप अपने बच्चों के सामने अपनी ज़ौजा को कोई हाथ उठाए, तमाचा मारे, तो बच्चे मां से लिपट जाते हैं और बाप से कहते हैं, हमारी मां को ना मारो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जब गली में जनाबे ज़हरा से तहरीर को छीन कर बीबी पे हाथ उठाया गया, उस वक्त जनाबे इमाम हसन बीबी के साथ थे। जी, इमाम हसन बीबी के साथ थे। इमाम हसन जिंदगी भर, जब तक बेकायदे हयात रहे, शहादत तक, जब भी उस गली से गुजरते थे रास्ता बदल लेते थे। इमाम हसन रास्ता बदल लेते थे। किसी ने पूछा, मौला आप इस गली से नहीं गुजरते? फरमाने लगे, मैं कमसिन था, अपनी माँ के साथ गुजर रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ पर हाथ उठाया था। जब गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। गिरिया हो गया, मजलिस हो गई, पुरसा हो गया। अल्लाह आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। बस दो जुमले और सुन लीजिए अज़ादारों। मौला अली को वसीयत फरमाई, या अली मुझे रात को गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात की तारीकी में दफन कर दीजिएगा, मेरे जनाजे में किसी को शरीक न होने दीजिएगा। अब यहाँ गुस्ल कफन हो रहा है, जनाजा तैयार किया जा रहा है। अजर व कमल अल्लाह। मौलाना एक मसाइब के पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। सिंध के एक बड़े मशहूर जाकिर थे, अब्दुल हमीद चांडियो, लाड़काना के रहने वाले, बड़े मजबूत जाकिर थे, बड़े आलिम थे, बहुत मजबूत आलिम दीन थे। वो अब्दुल हमीद चांडियो, वो एक मसाइब ख़ास अंदाज से पढ़ते थे, और वो ये कि जब दरबार में जनाबे ज़हरा ने अपना हक मांगा ना, तो पहले तो अपनी मीरास का मुकद्दमा रखा कि मैं वारिस मुस्तफ़ा हूँ। उन्होंने कोई हदीस सुना दी, फिर बीबी ने फरमाया, मुझे मेरे बाबा ने ये बाग हिबा किया है, मेरे बाबा ने मुझे लिख कर दिया है। तो कहा वो तहरीर कहाँ है? तो बीबी ने वो तहरीर जब पढ़कर सुनाई, तो एक शख्स ने तहरीर बीबी से मांगी। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ की कोई तस्दीक करना चाहता है तो उसे देखना चाहता है। बीबी ने वो तहरीर उसके हाथ में दे दी। उसने तहरीर को पढ़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो तहरीर के टुकड़े जब जमीन पर फेंके गए तो सैयदा जमीन पर बैठ गई। अपने बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने में बीबी ने बहुत देर लगी, और सैयदा ने वो टुकड़े उठाए और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। अब्दुल हमीद चांडियो जब ये मसाइब पढ़ते थे ना, तो जेब से कागज निकालते थे, उसे टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे, और मजमे को रोते हुए मजमे से कहते थे, जैसे बैठे हो ऐसे बैठे रहो। और फिर माइक छोड़कर नीचे जाते थे और टुकड़े उठाते थे और मेंबर पर आके बैठते थे, और फिर रोते हुए मजमे से कहते थे, बताओ कितनी देर लगी।
अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। फरमाते थे बताओ कितनी देर लगी? तो रोता हुआ मजमा कहता था चंद लम्हे लगे हैं। तो कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो, फातिमा बूढ़ी हो गई थी अपने बाबा की तहरीर के टुकड़े उठाने में। सैयदा के बाल सफेद हो गए। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा।